ब्लैक बोर्ड पर मेरे पीछे सम्राट अशोक का गुहा लेख है, केव इंस्क्रिप्शन। यह बराबर की पहाड़ी पर है और बराबर की पहाड़ी बिहार के जहानाबाद जिले में है। बोध गया से करीब 25 किलोमीटर उत्तर बराबर की पहाड़ी है। उसी पर ये सम्राट अशोक के 3 गुहा लेख हैं। उन तीनों में से एक को मैंने ये बोर्ड पर लिखा है। तो जिस समय सम्राट अशोक थे उस समय इस पहाड़ी का नाम था खलातिका, खलातिक। लेकिन फिलहाल उस पहाड़ी को बराबर की पहाड़ी बोलते हैं। और बराबर की पहाड़ी से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक और पहाड़ी है, उसका नाम नागार्जुनी पहाड़ी है। तो नागार्जुनी पहाड़ी पर सम्राट अशोक के गुहा लेख नहीं हैं, वहां पर उनके पोते दशरथ मौर्य के अभिलेख हैं। तीन गुहा लेख वहां इनके पोते सम्राट अशोक के पोते दशरथ मौर्य के हैं और 3 गुहा लेख सम्राट अशोक के बराबर की पहाड़ी पर है। हमको आश्चर्य होता है कि दशरथ मौर्य के जो वहां 3 गुहा लेख हैं नागार्जुनी पहाड़ी पर, उन अभिलेखों में मैं नीचे देखता हूं कि लिखा हुआ है कि जब तक सूरज चांद रहेगा। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में पुरातात्विक प्रमाण के रूप में जब तक सूरज चांद रहेगा, आज का यह लोकप्रिय नारा है, जब तक सूरज चांद रहेगा, इसका जिक्र या इसका प्रारंभ सम्राट अशोक के पोते दशरथ मौर्य ने किया था, जिसका प्रमाण नागार्जुनी पहाड़ी पर मौजूद है। तो इसको पढ़ते हैं। इसी पढ़ने के क्रम में और बहुत सारी बातें होंगी। तो मैं ये कह रहा था कि ये क्या लिखा है, इधर से पढ़ते हैं। ला जी ना, ला जी ना, ला का रूपांतरण कीजिए र में, राजीना, मतलब कि राजा के द्वारा। अब दूसरा शब्द क्या लिखा है, पियदसीना, माने प्रियदर्शी के द्वारा। पूरा हुआ कि राजा प्रियदर्शी के द्वारा। अब राजा प्रियदर्शी कौन था? सम्राट अशोक। इसका मतलब हुआ कि सम्राट अशोक के द्वारा। यहां तक क्या हुआ भाई? सम्राट अशोक के द्वारा दुआ, 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 उल्टा द लिखिएगा तो धम लिपि में द हो जाएगा और ठ की तरह लिखिएगा तो व हो जाएगा। दुआ, दुआ माने दो, टू। इसको लैटिन भाषा में दुई बोलते हैं। देख रहे हैं ना कैसे शब्द अपनी यात्रा करते हैं। यहां दुआ है और यही दुआ दो के लिए लैटिन में दुई है। आश्चर्य। दुआ माने दो। फिर यहां आइए, 10, ड को बदलिए। ये प्राकृत भाषा में ड है और इसका हम लोग ये करेंगे हिंदी भाषा में तो एक द हो जाएगा। तो 10, दुआ 10 माने 2 और 10।
कितना हुआ? 12। दुआ माने 2 और 10, ये ड लिखा हुआ है उसकी जगह पर, द की जगह पर 10, 2 और 10 12। 12, अब सोचिएगा कि ये 12 कहां से आ गया, 12 कहां से आ गया? 13 में तो दिखाई पड़ रहा है, 14 में दिखाई पड़ रहा है, 14 में 4 है, 13 में 3 है, लेकिन ये 12 में बार क्या है? आप संथाली भाषा अगर जानते होंगे तो संथाली भाषा में बार माने 2, बार माने क्या? 2। इसलिए उसका जो उद्गम है हम लोग को वहां से देखना होगा, दुआ 10 से नहीं। बार माने 2 संथाली भाषा में, ये मुंडा परिवार की भाषा है, हर भाषाओं को जानना होता है। तो दुआ 10, 10 माने 10 और दुआ माने 2, 2 10 माने 12। देखिए हिंदी में जो हम लोग को काउंटिंग करने का ये जो तरीका है, तो हम लोग बोलते हैं 24, 4 और 20, 25, 5 और 20, 6 और 20, 26, 7 और 20, 27। उल्टा चलता है उधर रोमन में, 26, 25, 24, 4, 5, 6 लास्ट में चला जा रहा है, 26, यहां उल्टा है, 26, 6 और 20, अब वहां 26, 6 अंतिम में चला गया, इधर शुरू में आ गया। खैर छोड़ दीजिए इसको। 10, 10 माने 10, और इसको अफगानिस्तान की जो भाषा है पश्तो, उस भाषा में 10 को लस बोलते हैं, लस माने 10, 10। चलिए तो 12 हो गया, दुआ 10, 2 और 10 12। वस, वस माने वर्ष, वर्ष, वर्ष माने ईयर, माने 12 वर्ष। क्या 12 वर्ष? वर्ष माने वर्ष। मैंने बताया था कि वर्ष की जो काउंटिंग होती थी वो वर्षा ऋतु से होती थी, इसीलिए वर्ष और वर्षा दोनों संबंधित शब्द है। वर्षावास जो बुद्धिज्म में वर्षावास है, वहीं से काउंटिंग होती थी वर्ष की। अब सम्राट अशोक देखिए किस तरह से काउंटिंग करते हैं, ये ध्यान देने योग्य चीज है कि 12 वर्ष है ना। अब इसी में अ छिपा हुआ है, वसा में, अभिषिक्तेना माने अभिषेक के 12वें वर्ष में। अभिषेक माने राजगद्दी। जितना भी अशोक के अभिलेख हैं उसमें जो काल गणना है, जो काउंटिंग है टाइम की, ईयर्स की, वो अशोक के राज्याभिषेक को आरंभिक पॉइंट बना करके वो गणना की गई है। तो इसमें कहते हैं कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में क्या किए भाई सम्राट अशोक 12वें वर्ष में? इयम, इयम माने ये ऐसे ई 3 बिंदु दीजिएगा, ये बिंदी कभी कभी ऊपर भी जाता है और ये यहां भी आ जाता है, 2-3 प्रकार से ई लिखा जाता था ये धम्म लिपि में। तो ई और ए यह है, इयम माने यह, इयम माने यह। कुभा, धान का चिन्ह देकर ऐसे कीजिए, कु हो गया, कुभा माने यह गुफा, कुभा माने गुफा। इससे रिलेटेड है कोह, कोह माने पर्वत, फारसी भाषा में रिलेटेड है। और हमको आश्चर्य हो रहा है कि एक जिम्बाब्वे की भाषा है सोना भाषा, सोना भाषा में घर को कुंबा कहा जाता है। यहां तो कुंभा है, इसका एक रूपांतर कुंभा भी है। तो कुंभा माने गुफा,
गुफा क्या है? घर है। अब वो शब्द जिम्बाब्वे कैसे गया कुंबा, यह विचारणीय है। तो यम कुभा माने यह गुफा, खलतिक पवत, खलतिक पवत माने पहाड़, आप पवत्सी माने पहाड़ पर। किस पहाड़ पर? खलतिक, खलतिक पहाड़ पर। माने सम्राट अशोक के समय में जो बराबर पहाड़ी है उसका नाम था खलतिक, खलतिक पर्वत। और आजकल उसको हम लोग बराबर की पहाड़ी बोलते हैं। लेकिन 6ठी शताब्दी में उसको हम लोग प्रवरगिरी के रूप में जानते हैं। वहां पर एक मौखरी वंश के का अभिलेख भी उसमें है, जिसमें उस पर्वत का नाम प्रवरगिरी है। ये जो मौखरी वंश वाले लोग थे ना, ये लोग गया के मूल निवासी थे। इन लोगों ने यहाँ गया के आसपास में एक ब्रांच यहाँ थी, एक ब्रांच कन्नौज में थी, एक ब्रांच राजस्थान में थी। उन लोगों का भी अभिलेख वहां है, संस्कृत भाषा में है। तो खलतिक पवतसी मतलब कि खलतिक पर्वत पर दीना, दीना माने दिया। कौन? सम्राट अशोक। किसको दिया? ये जो कुंभा है वो किसको दिया? वो दिया आजीविके ही, माने आजीवक संप्रदाय को दिया, आजीवक लोगों को दिया। आजीविके ही माने आजीवक लोगों को। अब आश्चर्य की बात है कि सारे जो लेटर्स हैं इस गुहा लेख के, सब एकदम साफ क्लियर है। 3 लेटर इस पर मिटे हुए हैं। वो कौन? आजीवी। इसको मैंने ये आयताकार घेरे में कर दिया है। ये 3 लेटर मिटे हैं। आप सहज अनुमान कर सकते हैं कि ये मिटे नहीं हैं, मिटाए गए हैं। जहां जहां आजीवक शब्द है, अब आजीवकों के जो विरोधी थे उन लोगों ने हाथ अगर डाला है तो कहीं नहीं डाला है, वो यहां डाला है, ताकि आजीवी ये 3 हटा देने से आजीवक का जो कंसेप्ट है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह दूसरे शिलालेखों में भी यह लेटर जो है मिटाया गया है ये, लेकिन यहां आजीवी ही था। ये कैसे हम लोगों को पता चला? हो सकता है कि दूसरा हो। तो इसका पता हम लोगों को चलता है, मैंने बताया कि वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, जहां ये गुहा लेख है सम्राट अशोक का, वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इनके पोते दशरथ मौर्य के भी 3 अभिलेख हैं। 3 गुहाएं उनके पोते दशरथ मौर्य ने बनवाई थी और 4 गुहाएं बराबर की पहाड़ी पर सम्राट अशोक ने बनवाई थी। तो वहां पर ये शब्द, ये जो लेटर्स है ना, उसमें रह गए हैं। दशरथ मौर्य के जो अभिलेख हैं उसमें रह गए हैं। उसी से पता चल गया कि यहां आजीवी शब्द ही है, आजीवी शब्द ही है। तो इसको रीराइट कर दिया गया है। इसको रीराइट कर दे। तो वहां मैंने कहा कि वहां अब मैंने कहा कि वो जो
नागार्जुनी पहाड़ी जो है, नागार्जुनी पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है ना, बराबर की पहाड़ी पर तो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं, उनके द्वारा बनवाई गई 4 गुफाएं हैं, और नागार्जुनी पहाड़ी पर उनके पोते दशरथ के द्वारा बनवाई गई 3 गुफाएं हैं वहां। तो वहां नाम क्या लिखा है, देखिए नाम ऐसे लिखा है, मूर्धन्य ल था दशरथ, ऐसे नाम लिखा है दशरथ। तो 4 बराबर की पहाड़ी पर और 3 जो है नागार्जुनी की पहाड़ी पर, तो 4 और 3 7 हुआ, 7 गुफाएं हैं। इसीलिए वहां लोकल लोग इसको सतघरवा बोलते हैं, माने 7 घर, 4 इधर 3 उधर, सतघरवा। और ये मैंने बताया कि वहीं पर इन्हीं गुफाओं में अभिलेख है मौखरी वंश का भी। मौखरी वंश के ही अभिलेख से पता चलता है कि आज जिसे हम लोग बराबर की पहाड़ी बोलते हैं, वो 6ठी शताब्दी में उसे क्या बोलते हैं, परवरगिरी। अब परवरगिरी को ही सम्राट अशोक के जमाने में ये बोला जाता था खलातिक पर्वत। क्लियर हुआ। और ये भी बताए, वो अनंत वर्मा वगैरह का ये अभिलेख है, इसका नाम बदला गया है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि वहां सुदामा गुफा है, लेकिन सुदामा गुफा की चर्चा नहीं है, सम्राट अशोक ने उसका नाम लिखवाया है निगोह कुभा। तो निगोह कुभा जब नाम लिखवा ही दिए हैं, तो फिर उसको ये क्या बोला जाता है, सुदामा गुफा कहने की जरूरत ही नहीं है, नाम लिखवाया गया है। चलिए, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।